माँ ने दिया ऐसा उपहार जिससे पति पत्नी का रिश्ता हुआ बरकरार। दिल को छू लेने वाली कहानी। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है तो बेटी अपनी माँ से पूछती है, ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। ये तुम्हारे जीवन में खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी बड़ी रकम। और आगे लिख भी देना, इसलिए इतने पैसे जमा किए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1,000 रुपये भी डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से कही तो पति को भी यह चीज़ बहुत पसंद आई और कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन में खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों जब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते पैसा जमा करने के। कभी आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन 800 रुपये। एंट्रियाँ बढ़ती गई, अमाउंट भी। इसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद झगड़े होने लगे। दोनों में बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात हुए काफ़ी दिन हो चुके थे तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। बेटी कहने लगी कि माँ, अब मैं इस शादी को आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स करना चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा उसमें बहुत सारे पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, अब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी इसमें कब कब पैसा जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता था। उसने जीवन में सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आईं और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दे दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज भी 5,000 रुपये जमा हुए हैं और आगे लिखा था, आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला किया है बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ।